मिथिला में भी ये 10 से लेके आज 12-13 डिस्ट्रिक्ट ज़िले में मखाना की खेती होती है। बिहार की ही बात करें तो 35,000 हेक्टेयर 2022 के हिसाब से, और आज अगर देखें तो करीब ये 40,000 हेक्टेयर का यहाँ पे अनुमान है कि इसका पैदावार हो रहा है। विश्व के 24 देशों में मखाना का निर्यात हो रहा है। 90% उत्पादन सिर्फ मिथिला के क्षेत्र में हो रहा है। बहुत से युवा आज धान के खेत में इसको कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि धान से जो पैदावार से जो उनको फ़ायदा हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा मखाना होता है। इसमें मॉइस्चर परसेंट जो होना चाहिए उसमें वो 10% FSSAI ने रख रखा है। हम लोग अब पानी की खेती में ज़्यादातर जो है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करने कहते हैं। माछ मखान और पान मिथिला की पहचान। इस लाइन को सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग होंगे जो समझ चुके होंगे कि हम इस समय कहां पर मौजूद हैं और किस बात का जिक्र करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम इस समय पहुंचे हैं बिहार में। बिहार के दरभंगा में हम मौजूद हैं और ये वो राज्य है जिसकी पहचान जो है, आप कह सकते हैं अगर मखाना उत्पादन की बात की जाए तो वो पूरे विश्व के 90% उत्पादन जो है वो इसी राज्य में होता है। दरभंगा में बड़े स्तर पर मखाने की खेती होती है और जब मखाना और दरभंगा का जिक्र आता है तो एक और जिक्र आता है, वो है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का। जी हाँ, हम वहीं पर मौजूद हैं और हमारे साथ में इस समय यहाँ पर मौजूद हैं संस्थान के जो प्रभारी हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर इंदु शेखर सिंह जी। तो चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं डॉक्टर इंदु शेखर सिंह जी से आज, और कई रोचक चीज़ें आज इस वीडियो में आप आज जानने वाले हैं जो आपको शायद बिल्कुल नहीं पता होंगी। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले बात यहीं से शुरू करें, इस इंडस्ट्री को लेकर कितने किसान, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से? ये जो भी हो रहा है सो उत्तर बिहार में जो मिथिला का क्षेत्र है इसमें होता है, और यहाँ मिथिला में भी ये 10 से लेके आज 12-13 डिस्ट्रिक्ट ज़िले में मखाना की खेती होती है। करीब आपका 60,000 मेट्रिक टन जो है बीज का पैदावार हो रहा है, और इस 60,000 मेट्रिक टन से इसका प्रोसेसिंग के बाद जो मखाना लावा बनता है वो करीब 24,000 मेट्रिक टन का उत्पादन है मखाना का। यही मखाना पूरे विश्व में करीब आज देखें तो 22 से 24 देशों में, विश्व के 24 देशों में मखाना का निर्यात हो रहा है, और कुल जितना भी निर्यात हो रहा है सब भारत से हो रहा है, और वो भी इस मिथिला क्षेत्र से जाता है। लेकिन भारत में कुछ राज्य और हैं जहां मखाना की खेती होती है, उसमें से जैसे आप मणिपुर को देख लें, असम में होता है, तो ये बंगाल में है, और अभी हम लोग जो इसका एक्सटेंड किए हैं, इसको बढ़ाए हैं, इसको आप छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी बढ़ाए हैं, यूपी में दिया गया है, तो काफ़ी जगह पर हो। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो करीब 40 से 50,000 हेक्टेयर, अगर सभी क्षेत्र को जोड़ दें भारत का पूरा, तो 50,000 हेक्टेयर होगा। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि 90% उत्पादन सिर्फ मिथिला के क्षेत्र में हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास आप लोग के संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं? अगर आज देखें तो ये मखाने का जो पल्प है, जो लावा है, वो इतना कीमती है कि कोई भी जो सूखे फल हैं उससे सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्रश्न है कि इसको गरीब तक भी पहुंचाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ की जो एक वैरायटी, सबसे पहली वैरायटी यहाँ बनी मखाना की, स्वर्ण वैदेही, जिसको हम गांव में जितने भी इधर 14 ज़िला हैं, अभी 14 ज़िले में हम लोग की पहुंच ये उत्तर बिहार के 14 ज़िलों में हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। दक्षिण बिहार में भी ले जाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ तक बता दूं कि इसको जो गरीब तक पहुँचेगा कैसे, तो जब तक ये पूरे देश में दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा। और मैं अभी फ़िलहाल में ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, ये सभी राज्यों से होके भी आया हूँ, और उन्हें बताया कि इस तरह से आपका हम सर्वे किए उनका कि आपका मिट्टी पानी कैसा है, और वहाँ बतला करके इनको आ भी रहे हैं। तो इस तरह से जो एक मुहिम है कि हम अपने बीज को दूसरे राज्यों में भी ले जा करके दे रहे हैं, वहाँ से लोग ट्रेनिंग लेने के आ रहे हैं, और डेली औसतन हम लोग डेली के ये ट्रेनिंग यहाँ पर केंद्र पे चलाते रहते हैं। इस तरह से हम मैक्सिमम जो क्षैतिज विस्तार इसको कह सकते हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। तुलनात्मक हम आंकड़ा चाहें तो कितना उत्पादन या क्षेत्रफल बढ़ा है, चाहे 2022 से या 2020 से, और आज हम 25 में हैं, तो अगर एक तुलना करें? वर्ष 2013 में इसका उत्पादन इधर बिहार में 13,000 हेक्टेयर में होता था, लेकिन 2022 में ये 35,000 हेक्टेयर हो गया। आज इस बार अगर इसमें देखें तो करीब यहाँ पर 40 से 45,000 हेक्टेयर में सिर्फ बिहार में मखाना की खेती हो रही है। तो ये बदलाव है, और इससे हमको ये सभी लोगों को ये खुशी है कि अब हम कुछ सही मात्रा में अपने देश से दूसरे देशों में निर्यात कर पाएंगे। मखाना के लिए कहा जाता है खेती करना आसान है, बाद में इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, जितने इसमें कांटे होते हैं।
तो उन चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो कैसे उसका समाधान क्या देखते हैं आप? हमारा एक जो संस्थान है ये जिनके निरीक्षण में संचालन चल रहा है, आपका सीफेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हमारे निदेशक महोदय वहाँ बैठते हैं। वहाँ के उस संस्थान के निर्देशन में जो आज काम हो रहा है, तो वहाँ पर एक चूँकि वहाँ मशीन डेवलप होता है, बनाया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड जितने भी हैं कि उसके कटाई के बाद, तो वहाँ पर एक मशीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बोट माउंटेड मशीन है। उससे सीड को आपको कीचड़ के साथ वो सक कर लेगा और सक करने के बाद वो ऊपर में सीड रह जाएगा, नीचे फिर कीचड़ चला जाएगा उस तालाब में, उस खेत में। तो ये एक मशीन बन रही है और ये हमें पूरी आशा है कि वर्ष 2025 के अंतिम तक में इसका ये हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप बन गया है और इसका ये परीक्षण भी हो जाएगा। उस परीक्षण के बाद फिर हम लोग, लगता है, मुझे आशा है कि वर्ष 2026 में हम किसी कंपनी को देंगे और वो सभी जगह उपलब्ध कराएगी। पहले तालाब में इसकी खेती होती थी, लेकिन अब ये तालाब से खेत तक पहुंच चुका है। धान के खेतों में भी हम देख रहे हैं इसकी बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। कई युवा भी इसकी खेती से अब जुड़ने लगे हैं, जो हमने देखा। तो कैसे ये संभव हुआ? बहुत से युवा आज धान के खेत में इसको कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि धान से जो पैदावार से जो उनको फ़ायदा हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा मखाना में होता है। अगर एक अनुमान बताएं तो मखाने का जो हम लोगों को ने देखा है यहाँ परीक्षण करके और उसका एक निकाला है रिजल्ट, तो देखते हैं हम कि मान लीजिए कि इसकी लागत 1 एकड़ में अगर 1.5 से 2 लाख के तक है, 1 एकड़ में इसकी लागत बीज निकालने तक में, तो इसका जो शुद्ध लाभ है, वो शुद्ध लाभ उतना जितना लगा है उतना तो 1.5 लाख मिलेगा ही, लेकिन और अच्छा पैदावार होता है तो 2 से 3 गुना शुद्ध लाभ हो सकता है। इससे होता है किसानों को। इसके कारण बहुत से जो आपके किसान हैं, वो आजकल धान के खेत, जिनको धान का ज़्यादा खेत है और धान में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो कुछ अच्छे खेत को छोड़ के जो खेत खास करके वेटलैंड की जैसा है, जहाँ पानी रहता है, नीचे का ज़मीन है, अगर वहाँ पानी उपलब्धता अच्छी रहती है बरसात के पानी का, या उनको सबमर्सिबल बोरिंग है, ट्यूबवेल है, उससे वो दे पा सकते हैं, तो वो लोग क्या किए कि कुछ पार्ट में धान के खेत में अब मखाना कर रहे हैं। क्योंकि आज मखाना का देख रहे हैं लावे की कीमत, अगर इसके बीज की ही कीमत देखें तो आज के डेट में ये 300 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इसका जो मखाना लावा है आज ये करीब 1000 से लेके 1500-1600 रुपये प्रति किलोग्राम तो दरभंगा में है इसके मखाना पॉप का। तो इसके आमदनी को देखते हुए काफ़ी किसान आज आकर्षित हो रहे हैं। किसानों को इसकी खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना या प्रोसेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो उत्पाद निर्यात योग्य हो? कुछ मोटा मोटी कुछ स्टैंडर्ड है जो FSSAI के द्वारा तय किया हुआ है। तो इसमें मॉइस्चर परसेंट जो होना चाहिए उसमें वो 10% FSSAI ने रख रखा है। आपका इसमें जो एस है तो वो भी 1.5% तक है। आपका क्रूड फाइबर 0.5%, क्रूड प्रोटीन ये भी आपका 8.58% तक है। तो इतना तो उस पॉप में होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो हम फिर योग्य हैं कि हम कहीं भी इसको बेच सकते हैं दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में। लेकिन आज अगर देखें जो निर्यात की बात हुई तो आज 2018-19 में मात्र 2000 मीट्रिक टन ये निर्यात होता था। फिर आप देखें 23-24 में तो करीब 6 से 7000 मीट्रिक टन का अनुमान है। अब आज ये 2025-26 में इसका अनुमान हम लोग जो लगा रहे हैं वो 15 से 20,000 मीट्रिक टन होने का करने का कोशिश है भारत सरकार की और ये जाएगा विदेशों में। निर्यात की बात हो रही है तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने जिस तरह के टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर काफ़ी अधिक, तो उससे जो मखाना निर्यात है क्या उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? जितने भी निर्यात होते हैं खाद्य पदार्थ हैं, मैं इस पे विशेष तो अभी नहीं बताऊंगा। जितने भी हैं अगर वहाँ पर कुछ तरह से इस तरह से टैक्स लग रहा है उस पर, तो वो जाहिर सी बात है कि ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश जा रहा है उसी के रेंज में ये भी एक ड्राई फ्रूट है। अगर उसके निर्यात पे प्रभाव पड़ता है और पड़ने का ज़्यादा ही चांसेस है, इसका ये अनुमान है, अगर उस पर पड़ता है तो मखाना पे भी पड़ेगा। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री अब ये हो चुकी है आज? मखाना उद्योग जो है भारत का, इसकी अर्थशास्त्र की बात करें, कितना बड़ा उद्योग बन चुका है? 22-23 में अगर देखें तो 600 से 700 करोड़ का था आज, लेकिन इसको 25-26 में इसको 600 को आप 1800 करोड़ में आंक सकते हैं। ये सिर्फ निर्यात की बात हो रही है या कुल निर्यात से जो आ अगर रहा हम है। पूरी इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि भारत में भी अच्छी खासी खपत है। मखाना पॉप ले लें तो कम से कम कीमत आज दरभंगा में 1000 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन आज हम कितना पॉप पैदा कर रहे हैं, डेवलप माने उत्पादन कर रहे हैं इसका, तो करीब मैंने जैसा कि बताया 24,000 मीट्रिक टन पॉप
क्या उत्पादन कर रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई गुना कर लें अगर प्रति किलोग्राम 1000 के दर से भी, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा होता है। कोई संदेश जो आज आप देना चाहेंगे यहाँ पर किसान भाइयों को इस जो मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेती करने के तरीकों पे हो, चाहे सहफसली, या जो भी संदेश आप देना चाहें? हम लोग अब पानी की खेती में ज़्यादातर जो है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करने कहते हैं। कुछ लोग कुछ जगह पर कर भी रहे हैं, लेकिन आज ऑर्गेनिक खाद चाहे आपका कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है, तो ये सब देने से आपका मखाना, अगर किन्हीं की ज़मीन कमज़ोर भी है किसान भाई का, तो जितना ज़्यादा अगर उपलब्धता है खाद का, तो उसका अगर उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। और दूसरा जो उनका मखाना की खुशबू रहेगा लावा का, वो भी सौंधी खुशबू आएगा। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, लेकिन इसके बाद कई सवाल हो सकते हैं किसानों के मन में, वो आपसे बात करना चाहें, कोई जानकारी चाहें, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर, आप बता दें। ये किसान भाई बहुत आसानी से संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मेरा जो मोबाइल नंबर है 8292137904, इस पे रिंग करेंगे तो मैं ज़रूर उनका उत्तर दूंगा उनको, और उनको सुझाव दूंगा कि कहाँ कैसे करें। तो आपने यहाँ पर सुना आज डॉक्टर इंदु शेखर सिंह जी को, और इस पूरे मखाना का जो अर्थशास्त्र है उसको भी यहाँ पर आपने आज देखा कि किस तरह से मखाना उद्योग लगातार बढ़ रहा है, जो इसकी मांग है वो कितनी बड़ी है पिछले कुछ सालों के दौरान, और इसीलिए जो इसका क्षेत्रफल है खेती का बढ़ रहा है। और अभी इसमें काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अभी भी कह सकते हैं जितना हम मखाना उत्पादन कर रहे हैं वो कहीं पे नहीं हो रहा है, लगातार विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है। तो इसकी वजह से अभी भी किसानों के सामने आगे बहुत सी संभावनाएं हैं जो इसकी खेती से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो बारीकियां इसकी खेती से जुड़ी हैं, चाहे वो आधुनिकीकरण की बात की जाए, चाहे वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या कीटनाशक है उनको अवॉइड करने की बात की जाए, उन चीज़ों पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे वो इस खेती से एक बेहतर आमदनी पा सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।